नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर कटनी से, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। प्रशासन की टीम और कब्जाधारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। अतिक्रमण हटाने गई हुई थी प्रशासन की टीम। माधवनगर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो कटनी से ये बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। प्रशासन की टीम और कब्जाधारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। न केवल विवाद हुआ बल्कि धक्का मुक्की भी हुई है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में भी ले लिया। यहां पर माधवनगर इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम गई हुई थी, जिसका कब्जाधारियों ने विरोध किया और विरोध होने के बाद धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। आखिरकार जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कटनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची हुई थी। वहीं पर यह पूरा विवाद देखने को मिला। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में भी ले लिया। दरअसल लंबे समय से बताया जा रहा है कि यहां कब्जा किया गया था अवैध तरीके से, और उसी को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पुलिस के साथ, दलबल के साथ मौके पर पहुंची हुई थी। जब अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, उसी दौरान विवाद शुरू हो गया। और एक और बड़ी खबर उज्जैन से है। नशे में एएसआई ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। एएसआई योगेंद्र पांडे ने जमकर उत्पात मचाया सड़क पर। लोगों की सूचना पर डायल 100 वाहन पहुंचा। एएसआई को इसके बाद थाने ले जाया गया गाड़ी से। माधवनगर थाना में हंगामा किया गया है। उज्जैन यातायात थाने में पदस्थ हैं योगेंद्र पांडे। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर एएसआई खुद नशे में धुत नजर आए। खबर इंदौर से, जहां शाहजहां से भारतीयों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट इंदौर पहुंची है। 157 यात्रियों को लेकर एयर अरेबिया का विमान इंदौर पहुंचा है। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने यात्रियों का स्वागत किया। सभी यात्रियों का क्वारंटाइन किया गया है। तो 157 यात्रियों को लेकर शाहजहां से एक स्पेशल फ्लाइट इंदौर पहुंची। अब मैं और इस वक्त बीजेपी की जो कार्यक्रम है, वर्चुअल रैली कार्यक्रम हमारा से जुड़ी ये तस्वीरें, रैली का कार्यक्रम है। और जैसा कि हम सबको जानकारी में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए और जन कल्याण के काम किए, उन सारे कामों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम तय किए थे, उन्हीं कार्यक्रमों के श्रृंखला में आज की जो हमारी दूसरी जनसंवाद रैली है मध्य प्रदेश की, इस दूसरी जनसंवाद रैली को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे। ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है। इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और इसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं, मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रभात जी झा जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे वो पधारें और दीप प्रज्वलन कर हमारे महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि करके और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। तो बीजेपी की ये वर्चुअल रैली है। जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद। भारत माता की। वर्चुअल रैली में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, वीडी शर्मा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, साथ ही संगठन से जुड़े और पदाधिकारी
स्वस्ति वर्चुअल रैली में मौजूद हैं साथी जेपी नड्डा, जेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल रैली को संबोधित करें। मदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्याजत्राः स्थिरैरङ्ग तिष्ठो वा गुंसस्तानो बिभ्रशे माहि एवाहितं यदायुः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तियोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभात जी, झा साहब। अब आज जो हमारी इस जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, ये हम सब के लिए खुशी की और गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश की दूसरी रैली को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय नड्डा जी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे, जेपी आंदोलन से वो जुड़े और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहे और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हिमाचल में पहली बार जब वो विधायक बने तो पहली बार की विधायकी में ही वो हिमाचल राज्य के नेता प्रतिपक्ष रहे और उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी तो हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री, फिर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और अब 2019 में वो हमारे कार्यकारी अमित शाह जी के साथ और अभी 2020 में हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो निर्वाचित हुए और हम सब ने जैसा उनकी कार्यकुशलता को देखा है कि माननीय नड्डा जी ने पार्टी का जो स्वरूप है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की जो कार्यक्षमता है, उस कार्यक्षमता को संकट काल में संकट काल में कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए किस तरीके से लगाना चाहिए, उन्होंने इस कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और जन आकांक्षा थी कि उनकी कोई सेवा करे, तो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के माध्यम से और संगठन के माध्यम से देश के लोगों की सेवा करने का उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और पूरे देश के कार्यकर्ता उनके आह्वान पर देश की जनता की सेवा करने में जुट गए। ये हम सब के लिए गर्व की बात भी है और उन्होंने हम सबको प्रेरणा भी दी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं उनका स्वागत करने के लिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब उनके साथ उपस्थित हैं। माननीय तोमर साहब से निवेदन करूंगा कि वो माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। हम सब यहां से जोरदार ताली बजा करके और माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब से, वो पधारें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। साथ ही अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया से, वो पधारें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णु दत्त जी शर्मा को, वो पधारें और स्वागत भाषण दे। माननीय वीडी शर्मा जी, मैं करवा देता हूं। हमारे मंच पर विराजित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय के स्वागत के लिए मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए शरतेंदु तिवारी जी को, वो आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कृपया स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा भाई नरेंद्र पटेल जी को वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक वो आए और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का स्वागत करें। श्री सुमित पचौरी जिला अध्यक्ष भोपाल वो आए और माननीय प्रभात जी झा साहब का स्वागत करें। अब हमारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब लोकतंत्र की हत्या की थी, तो उस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने वाले सेनानी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनमें हमारे लोकतंत्र सेनानियों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तपन जी भौमिक सहित सभी लोकतंत्र सेनानी यहां हमारे बीच में हैं। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से और माननीय प्रभात जी झा साहब से, वो पधारें और हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय लोकतंत्र की हत्या की गई, उस समय संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी। इसके बाद भी लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा है, देश के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उस लड़ाई को उन्होंने जिस दमदारी से लड़ा और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1977 में लोकतंत्र बहाल हुआ और लोकतंत्र की बहाली के बाद फिर से हमारे देश में लोकतंत्र की बहाली हुई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो ये बीजेपी की वर्चुअल रैली है और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। फिलहाल अब रुख करेंगे 80 खबर 80 जिले का। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। भोपाल के कलियासोत डैम में छत्तीसगढ़ का युवक प्रताप डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। छतरपुर में पुलिस ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से 34 गायों को बरामद किया गया। इन्हें महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। यूजी पीजी कोर्स में जनरल प्रमोशन को हरी झंडी मिलने के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सामने कुछ कोर्स को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बोर्ड ऑफ स्टडी में मुद्दा रखने के बाद जो निर्णय होगा वो लागू किया जाएगा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए आया एक यात्री अचानक बेहोश हो गया। प्रबंधन के मुताबिक ब्लड प्रेशर कम होने से उसकी तबीयत खराब हुई। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि होने के विरोध में विदिशा में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। ग्वालियर में पत्नी की हत्या करने वाले पति दलबीर ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि बुधवार को दलबीर ने पत्नी सरबजीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीजेपी दफ्तर में इमरजेंसी को लेकर प्रदर्शनी लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि 25 जून को देश के इतिहास में काले दिवस के तौर पर लोग जानते हैं।
इंदौर में शारजहां से 157 यात्रियों को लेकर स्पेशल फ्लाइट पहुंची। इस मौके पर पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने यात्रियों का स्वागत किया। धार के मनावर में 1 लाख रुपए से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया और शातिर चोर बैग चोरी करते हुए सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। भोपाल में पांडुर्ना नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि पालीवाल सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। प्रवीण पालीवाल के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पांडुर्ना नगर पालिका के अध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन की, हम उनका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर गायों के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग मवेशियों के लिए ये टीकाकरण अभियान चला रहा है। गुनाह में मानवता शर्मसार हो गई। बता दें कि कुएं में खुदकुशी करने के बाद युवक के शव को गले में फंदा डालकर बाहर निकाला गया। रायपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। टिड्डी दल ने सतना जिले को अब ठिकाना बना लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों के दल ने हरे भरे बाग बगीचों के साथ फसल को चट कर लिया है। भोपाल में आंधी तूफान और तेज बारिश में गिरे 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को बचाने की कवायद की जा रही है। उद्यानिकी विभाग जड़ों में खाद, मिट्टी और पेड़ को लोहे की पाइप के जरिए पेड़ को बचाने में जुटा है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान चिड़ियाघर के वन्य प्राणियों को दाना पानी देने में कर्मचारी संजय सिंह ने लापरवाही की, जिसके बाद निगमायुक्त ने संजय को बर्खास्त कर दिया है। डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि ने ट्रांसपोर्टर्स को बेहाल कर दिया है। लॉकडाउन के कारण पहले ही परेशान चल रहे ट्रांसपोर्टर्स अब माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी में है। ये वृद्धि भी 25 से 30% की होगी, जिससे महंगाई बढ़ना तय है। भिलाई में चीनी सामान के विरोध में 50 से ज्यादा युवाओं ने नारेबाजी करते हुए व्यापारियों की दुकान में तोड़फोड़ की और शटर बंद कर दिए, जिसकी व्यापारियों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया है। और बड़ी खबर है, आईसीएसई ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि परीक्षा रद्द करने के लिए वो सहमत है। आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन किया जाएगा। आईसीएसई ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है। तो इससे पहले सीबीएसई की सभी जो बोर्ड एग्जाम है वो रद्द कर दी गई। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखी थी। और ये एक और बड़ी खबर, आईसीएसई ने भी एग्जाम रद्द कर दिए हैं। आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि परीक्षा रद्द करने के लिए वो सहमत है। आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन आईसीएसई करेगा। आईसीएसई ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प भी अब नहीं रखा है। तो सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी एग्जाम रद्द कर दिए हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी एग्जाम रद्द कर दिए, दूसरा विकल्प भी नहीं है कोई दूसरा एग्जाम का? देखिए प्रशांत, साफ तौर से जिस तरह कोविड का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है, ऐसे में परीक्षा के लिए फिलहाल सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है कि उनकी जो लंबी मीटिंग हुई उसमें निर्णय यही निकला है कि अभी परीक्षाएं जो 1 से और 15 जुलाई के बीच में आयोजित होनी थी वो फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। और इसी आधार पर आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। हालांकि सीबीएसई की तरफ से ये कहा गया है कि जो इंटरनल मार्क्स दिए गए थे जब सीबीएसई की परीक्षाएं हुई थी बच्चों के, तो वो एक अधिसूचना जारी करना है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और कल तक यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट के तौर पर दाखिल करना है। लेकिन आईसीएसई ने ये कहा है कि आगे आने वाले दिनों में फिलहाल परीक्षा आयोजित करने का उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। लिहाजा इस छात्रों के लिए एक कहीं ना कहीं अवसर होगा कि वो छात्र जो असेसमेंट एग्जाम हुआ था उस मार्क्स को जस्टिफाई करेंगे या फिर तय समय इंतजार करेंगे। राज्यों के साथ एसोसिएट करने के लिए सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और ये कहा है कि तमाम राज्यों के साथ आपस में बातचीत करके ये तय करें और एक हलफनामा दाखिल करें ताकि एक विस्तृत ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर है, वो यही है प्रशांत कि 1 से और 15 जुलाई के बीच जो परीक्षा आयोजित की गई थी 12वीं की और 10वीं की बची हुई उन तमाम परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया है।
जी, यानी कि जो एग्जाम हुए भी थे, जो पेपर लिए भी गए थे, वो भी रद्द कर दिए गए हैं। सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ने एग्जाम रद्द कर दिए हैं। अब किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरनल वैल्यूएशन होगा, आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया है कि सीबीएसई की 10वीं क्लास के लिए परीक्षा पूरी तरह से रद्द रहेगी, जबकि 12वीं के छात्रों के लिए विकल्प दिया जाएगा कि या तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स के लिए राजी हों या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीएसई परीक्षा और विकल्पों के बारे में स्पष्ट करने के बाद नई अधिसूचना जारी करेगा। तो आपको एक बार फिर बता दें कि सीबीएसई, चलिए इस वक्त एक और को गोताखोरों ने बाहर निकाला है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का रहने वाला था ये युवक। भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां मगरमच्छ के हमले में एक युवक की मौत हो गई है। कलियासोत डैम में मछली पकड़ने के लिए ये युवक पहुंचा हुआ था। इसी दौरान जब वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त युवक को मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया। युवक के शव को गोताखोरों ने बाहर निकाला है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का रहने वाला था ये युवक। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। कलियासोत डैम में एक युवक मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान मगरमच्छ ने उसे खींच लिया। हालांकि गोताखोरों ने अब युवक के शव को बाहर निकाल लिया है। भोपाल से ये खबर है। कलियासोत डैम में ये मामला सामने आया, जहां युवक की मगरमच्छ के हमले से मौत हो गई है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।